हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल्स जो है अलग अलग टाइप के वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि अलग अलग टाइप के वाटर का मतलब ये है कि अलग अलग कंडीशंस पे वो रिएक्ट करता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। तो हमें इसके रिएक्शन के बारे में आज डिटेल में पढ़ना है। नोटबुक और पेन के साथ रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है यहाँ पे मेटल्स प्लस वाटर। ठीक है, मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा यहाँ पे? तो आंसर है हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब यहाँ पे है ये बेसिक नेचर है इसका। इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए, इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हमें पता रहे। फाइन, जैसे लास्ट वीडियोस में हम करते थे। जो स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे क्लास 10 जयदीप सिंगड़िया, और वहां पे पूरी सीरीज आ जाएगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आपको जो भी वीडियो में डाउट है या टॉपिक क्लियर नहीं है वो वीडियो आप देख के आपका कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है पहले इसका, तो सेकंड पार्ट देखिए फिर यहाँ पे आइएगा तो थोड़ा बहुत समझ आएगा। पर चलिए, अब ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट है, मेटल्स प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मेटल जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट करता है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। फाइन, रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। फाइन, अब यहां पे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। Zn मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये जिंक हो गया। ठीक है, आयरन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद की कहानी मैं वापस यहां से लिख रहा हूं बिकॉज नीचे जो है आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है ना। अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम देख सकते हैं ये पोटेशियम और सोडियम जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। फाइन, तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। मतलब इनको रिएक्ट करवाना आसान होगा। ठीक है ना, इनको आपस में भिड़ने की बहुत जल्दी होगी, वाटर के साथ मिलन मुलाकात करने की बहुत ही जल्दी होगी। तो क्या होगा? सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है रिएक्शन बैलेंस। फाइन, अब ये रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। जिनको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता है वो आई बटन चेक कर सकते हैं, वहां पे वीडियो बनी हुई है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आप जाके देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। फाइन, अब ये हाइड्रोजन गैस जो है ना वो हमें पता है कैसा होता है, लाइट इन वेट होता है। इसका नेचर कैसा होता है? लाइट इन वेट होता है। तब ये जब रिएक्ट करेगा ना वाटर के साथ, सोडियम का भी रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम प्लस H2O, बोलो रे क्या बनेगा? NaOH प्लस H2। बहुत बढ़िया, बैलेंस करना है, 2 लगाओ यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये हो गया बैलेंस। अब पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ है ना बड़ा ही वायलेंट रिएक्शन होता है, बड़ा ही वायलेंट रिएक्शन होता है। ये वाटर को बोलता है साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। हाँ सर, डायलॉग बाजी। तो ये वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। इसका मतलब ये है कि सपोज ये जैसे वाटर है, ये वाटर में आपने सोडियम या पोटेशियम जो है वो डाल दिया। अब हमें पता है आपने सोडियम या पोटेशियम जो है इसमें डाल दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सोडियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ इसमें आपने डाला तो वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। मतलब तुरंत क्या बनेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस बनेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब बच्चा जानता है हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटर होती है नेचर में, तो वो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, है ना। ये हाइड्रोजन गैस बबल फॉर्म करेगी, बबल फॉर्म। फाइन, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है तो हमें बबल्स देखने को मिलते हैं वाटर में। फाइन, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा और ऊपर अपने पुराने दोस्त ऑक्सीजन के साथ मिलके धूम मचा देगा और ये क्या कर लेगा? फायर कैच कर लेगा। ओहो हो, क्या कैच कर लेगा? फायर। अपने पुराने दोस्त के साथ मिलके धूम मचा दी और आग लगा दी उसने। ठीक है, अब आग क्यों लगी ये मत पूछना, आपको पता है कि ऑक्सीजन है, जहां जहां ऑक्सीजन वहां कंबशन रिएक्शन, और ऑक्सीजन का काम ही होता है आग लगाना। दो लोगों के बीच आग लगाने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। चलिए
अब इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऊपर चली गई है, अब तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो गई है और फायर कैच हो गया है। अब ये फायर जो कैच होता है वो साथ साथ में सोडियम और पोटेशियम जो है उसको भी क्या कर देता है, बर्न कर देता है। अरे ये जो आग लगाता है वो अपने तक ही नहीं रहने देता, ठीक है, वो अपने साथ जो मेटल है उसमें भी आग लगा देता है। भाई मैं अकेला क्यों जलूं, तू भी जल, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बिल्कुल उसी तरह ये मेटल को भी जलाकर राख कर देता है। ओके, तो मेटल जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, बर्न होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ पे हीट भी रिलीज होगी, हीट भी रिलीज होगी। हीट रिलीज हो रही है तो ये कैसा रिएक्शन हो गया प्यारे बच्चों, बोलो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है वो रिलीज होती है। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये यहाँ पे हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आग लग गई है ना हमारे ये पोटेशियम भाई साहब और सोडियम भाई साहब के साथ, कब कैसे लगी है ये आग, क्यों, क्योंकि ये जो है ना सोडियम और पोटेशियम सरफेस पे क्या करते रहते हैं, यहाँ पे सरफेस पे ये क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। अरे क्या करते हैं, ये फ्लोट करते हैं। फाइन, अब सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन गैस तो ऊपर आ गया है, ऑक्सीजन के साथ धूम मचा दी है उसने, तो इसीलिए क्योंकि ये सरफेस पे होते हैं तो इनको भी साथ में आग लगा देते हैं। फाइन, तो इसीलिए ये सोडियम और पोटेशियम क्या हो जाते हैं, फायर कैच कर लेते हैं तुरंत ही। और ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है और विगरस रिएक्शन होता है। मतलब जैसे ही आपने ये पीस डाला तुरंत आग वो पकड़ लेगा और तुरंत आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई पोटेशियम और सोडियम को तो क्या है, इनके साथ रिएक्ट करने की जल्दी है, इनके साथ मिलन करने की, मिलाप करने की जल्दी है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। फाइन, तो ये क्या करते हैं बच्चों, फ्लोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। किसके साथ फ्लोट करते हैं, तो आंसर है वाटर के साथ। दूसरी बात ये हो जाएगी यहाँ पे कि ये कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आंसर है कोल्ड वाटर के साथ। मतलब ये इतने वायलेंट है बच्चों कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर को हीट करने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट, कोल्ड वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम का ये सिचुएशन है। तो सोचो अगर गर्म पानी रखा जाए हॉट वाटर में, ये लोग क्या उत्पात मचा देते होंगे। क्लियर, समझ आया। ओके, अब क्योंकि ये बर्न हो जाते हैं, अब बर्न होते हैं तो हमें पता है फ्लेम होती है, तो भाई सोडियम जो है वो बर्न होगा, ठीक है ना, बिल्कुल बर्न होगा सर, सोडियम बर्न होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन कैसी फ्लेम के साथ बर्न होगा, बर्न्स विथ, और पोटेशियम जो है वो भी बर्न होगा, बर्न्स विथ। अब बर्न हो रहे तो कोई ना कोई फ्लेम होगी, और अगर फ्लेम है तो फ्लेम का जो है क्या होगा, कलर भी होगा, है ना, फ्लेम का कलर भी होगा। तो ये जो है एक वायलेट या पर्पल फ्लेम के साथ बर्न करता है पोटेशियम। पर्पल, पल पल दिल के पास। वाह सर, माहौल बना दिया, बिल्कुल। चलो, वायलेट और पर्पल कलर की फ्लेम होती है किसकी, पोटेशियम की। हालांकि इसको बहुत बार हम एग्जैक्ट कलर जो है वो अलग ही है, ठीक है, बट नियरली वायलेट और पर्पल जैसा होता है। और जो हमारे सोडियम है वो येलो गोल्डन फ्लेम से क्या करते हैं, बर्न करते हैं। अरे येलो गोल्डन फ्लेम, ठीक है ना, येलोइश गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। मतलब जब ये बर्न होंगे और जो फ्लेम हमें देखने को मिलेगी वो फ्लेम का कलर यहाँ पे पर्पल दिल के पास, और यहाँ पे येलो गोल्डन फ्लेम, ठीक है, गोल्डन येलो, येलोइश गोल्डन। फाइन, तो ये सिचुएशन है हमारी किसकी भाई, तो आंसर है पोटेशियम और सोडियम की। क्लियर है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल यहाँ पे आप देख लो। और बहुत ही जल्द बच्चों मैं रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करते हैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो जो है वो लेकर आऊंगा। मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ इसके ऊपर कि एक ऐसा ट्रिक मिल जाए जो कि सबको मजे के साथ याद हो जाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से ये टॉपिक जो है हमारा हो गया है, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल की कहानी जो है यहाँ पे होती है खत्म। बहुत ही वायलेंटली ये रिएक्ट कर देते हैं। और एक टर्म जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा विगरसली, है ना। विगरसली का मतलब बहुत ही बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक रिएक्शन, है ना, इंस्टेंट रिएक्शन, बिल्कुल इंस्टेंट मैग की तरह है। वाह, अब आ गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने वाला कैल्शियम।
अब कैल्शियम भी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, बट इसका रिएक्शन जो है कोल्ड वाटर के साथ होता है, ठीक है ना, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बिल्कुल, कौन सी एक बात बताई सर, वो तो पोटेशियम और सोडियम भी कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही वायलेंट रिएक्शन नहीं होता, विगरस रिएक्शन इसके साथ नहीं होता कैल्शियम का, है ना। अब देख लेते क्या रिएक्शन होता है कैल्शियम प्लस वाटर, ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बोला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे 2 लगा दो और कहानी खत्म कर दो, ठीक है, 2 2 4 और 2 कहानी खत्म। बहुत बढ़िया। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका दूसरा नाम भी होता है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम, बोलो रे बोलो, स्लेट लाइन। अरे कौन सा लाइन, स्लेट लाइन, वेरी गुड। अब देखिए इसका रिएक्शन इतना वायलेंट क्यों नहीं होता, क्या ऐसा हो जाता है कि कैल्शियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ इतना वायलेंटली नहीं होता है, वो बहुत ही शांति से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव तो है। देखो टॉप 3 की कैटेगरी में आ रहा है, टॉप 3 में आ रहा है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव तो है, बट फिर भी यहाँ पे फायर कैच क्यों नहीं करता, वो देखने वाली बात है। आइए ये सिचुएशन को, क्रिटिकल सिचुएशन को सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले देखने वाली बात ये है, कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम जो है वो सिंक कर जाता है, कहाँ लिखे सर, यहाँ लिख दो, कैल्शियम सिंक्स इन वाटर में डूब जाता है, ठीक है, डूब जा मेरे प्यार में, चलो भाई बहुत हो गया गाना। कैल्शियम डूब जाता है वाटर में, बिल्कुल डूबा। अब ये वाटर में सिंक हो गया है। अब हाइड्रोजन गैस तो हमें पता है, ठीक है, ये जो है पूरा कैल्शियम है ना, मान लो ये कैल्शियम है, और ये छोटे छोटे बबल्स हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, फाइन। अब होता यूं है, इनिशियली ये जो है सिंक हो जाता है, फिर कैल्शियम को हाइड्रोजन जो है क्या करते हैं, अपने साथ ऊपर लेके आते हैं, फ्लोटेशन का काम करते हैं। ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो इसके साथ जाके चिपक जाते हैं, है ना, स्टिक हो जाते हैं, बहुत ही मजा आ जाता है इनको चिपकने में, और चिपक के फिर ये क्या करते हैं, कैल्शियम को ऊपर लेके आते हैं, फिर बाद में कैल्शियम जो है वो क्या करने लगता है बच्चों, फ्लोट करने लगता है। अरे समझ आया कुछ, है ना, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे फायर कैच वो नहीं करता। दूसरा रीजन ये है कि हाइड्रोजन को बर्न होने का मौका नहीं मिलता है, हाइड्रोजन को यहाँ पे बर्न होने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस ही नहीं हुई होती है, हीट प्रोड्यूस नहीं हुई होती है, बर्न होने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो फायर कैच नहीं करता। और मोर ओवर मैंने आपको बताया कैल्शियम जो है वो क्या हो जाता है, बुड़ 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 डूब जाता है। क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी कैल्शियम की कहानी। पहले टॉप 3 मेटल्स जो कि रिएक्ट करते हैं उसकी कहानी हमने देखी। आइए हम देखते हैं आगे की कहानी, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो क्या खेल दिखाते हैं। इनके खेल देखने के बाद आगे के मेटल्स क्या खेल दिखाते हैं। अब मैग्नीशियम को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और दूसरे मेटल की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के बाद वाला जो मेटल है उनको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो है कहाँ पे आ जाएंगे भाई, ये वाले जो मेटल है देख लो, मैग्नीशियम को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल है। तो ये वाले केस में क्या होगा बच्चों, मेटल्स प्लस ये जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये मेटल हाइड्रोक्साइड, अरे ना जी ना, ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस को निकाल के फेंक देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जो 3 मेटल्स है वो उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल है। तो जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है बच्चों, किसके साथ, स्टीम के साथ। उसको बड़ा ही गर्माहट चाहिए, गरम गरम माहौल चाहिए, तो इसलिए वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो रिएक्ट होना ही नहीं है, इनको वाटर के साथ मिलना ही नहीं है। तो क्या किया हमने, वाटर को और हीट कर दिया, वाटर को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, उसकी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो काफी इंक्रीज हो गई और फिर जाके इन दोनों का मिलाप होता है। तो आइए देखते हैं, जब ये एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, ठीक है ना, हम H2 यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे हम जनरली एरो में ऊपर स्टीम लिखते हैं। मेटल ऑक्साइड बनेगा Al2O3 प्लस H2। फाइन। उसी तरह अगर हम बात करें जिंक, अरे जिंक की बात करें, जिंक, अरे जिंक क्या बनेगा बताओ जी। और उसी तरह हम आयरन की बात करें, आयरन की बात करें तो क्या बनेगा बताओ जी, वीडियो को पॉज करो।
मेटल ऑक्साइड के नाम लिखो और रिएक्शन को बैलेंस करो। ये काम जो है बिल्कुल आपके ऊपर छुड़ा है। फाइन, क्या पहला वाला रिएक्शन जो है वो बैलेंस है? अरे नहीं है ना बैलेंस, तो बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, बैलेंस करना पड़ेगा। आइए बैलेंस की सिचुएशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2 6, 3 2 6 और 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम। ये क्या बनेगा? ZnO प्लस H2 और ये क्या बनेगा हमारा? Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ओ Fe2 नहीं, ये Fe3O4 बनेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, Fe3O4 बनेगा। मिस्टेक है ना। तुरंत ही जाके कमेंट में कमेंट कर दो, हाँ सर से गलती हुई, तुरंत ही, इसी की राह में हो जाती है भाई छोटी मोटी गलतियां। चलिए फाइन, हाल ही में मैंने सुधार ली है। ओके, बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंस तो काफी इजी होगा। यहाँ पे आप 2 लगा दो, ठीक है, ये 2 लगा दो और ये 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। अब सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। बैलेंस में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखने वाली बात ये है कि ये जो है क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। बिल्कुल ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन क्या करते हैं? मिडल रिएक्टिविटी सीरीज वाला मेटल है ये, जो है क्या, इनको बहुत जल्दी रिएक्शन करने की नहीं है ना, बहुत जल्दी वाटर के साथ मिलाप करने की कोई इनको जल्दी नहीं है। ये आराम से रिएक्ट करना चाहते हैं, वाटर के साथ जल्दी भिड़ना नहीं चाहते, तो हम वाटर को क्या करते हैं? स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये उसके साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर? तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे कलर की अगर हम बात करें, है ना, तो ये जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड का कलर जो है वो येलो होता है जब ये हॉट होता है। ओहो, और इसका कलर व्हाइट होता है जब ये कोल्ड होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कलर खेलना है हमें केमिस्ट्री में, बचपन में भी आपने खेला होगा। कलर विच कलर डू यू वांट, तो यहाँ पे है विच कलर डू यू वांट। अब यहाँ पे आपको कलर चाहिए वो हमें नहीं देखना है, जो ये कंपाउंड को कलर चाहिए उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जब जिंक ऑक्साइड गर्म होगा तो वो येलो कलर देगा और जब वो ठंडा होगा तब वो व्हाइट कलर देगा। बिल्कुल आसान, गर्म चीज येलो, ठंडी चीज व्हाइट, कूल डाउन हो गया है व्हाइट कलर, सिंपल। ओके, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के बारे में। फाइन, अब हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी ये लोग है ना, हाइड्रोजन से जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई कर रहे हैं मेटल, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे जो है कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, मेटल्स अंडर या आफ्टर हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करें फर्स्ट चैप्टर से, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते, डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करते हैं, ना कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को। तो ये हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, फाइन, इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया। अब कहानी रह गई हमारे मैग्नीशियम बाबा की। मैग्नीशियम, ओहो, अब ये मैग्नीशियम जो है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन कैसे वाटर के साथ? ध्यान रखिए, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अरे कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्या बनाएगा? MgOH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस को निकाल के फेंक देगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया और ये बैलेंस हो गया। तो ध्यान रखिए, मैग्नीशियम जो कि 4th पोजीशन पे है वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। ऊपर वाले दो जो कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह ये कोल्ड वाटर के साथ नहाते हैं, रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम हमने देखा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट वायलेंट रिएक्शन नहीं होता है। और ये हमारे प्यारे लीस्ट रिएक्टिव एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। फाइन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड। फाइन, तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। फाइन,
जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो क्या गुण खिलाते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन जो है वो मुझे आपसे यहाँ पे पूछना है कि क्या यहाँ पे मर्क्यूरी जो है, ठीक है, मर्क्यूरी जो है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी डेंसिटी जो है क्या होती है, क्या मर्क्यूरी की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है या कम होती है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है इसलिए ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।